सुप्रभात विद्यार्थियों। सबसे पहले अपना आप को कोरोना से बचाइए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए, मास्क का प्रयोग करिए, अपने हाथों को हैंड सैनिटाइजर या साबुन से बार बार धोइए, अपने आसपास जागरूकता फैलाइए, अपने घर में, मोहल्ले में, गांव में परिचितों को मास्क का प्रयोग करने की सलाह दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक करिए। आप स्वयं भी बचिए, दूसरों को बचाइए। यही अपना एक प्रकार से राष्ट्रीय कर्तव्य आज के समय में है। आज हम राजस्थान के इतिहास के संबंध में जो अपने बीए पार्ट सेकंड का विषय है, इसके संबंध में हमारा वीडियो है। आज हम मारवाड़ के राठौड़ों के प्रारंभिक इतिहास और राव जोधा के विषय में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखें राठौड़ों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और साहित्य ग्रंथों में राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में हमें अलग अलग मत मिलते हैं। हम संक्षिप्त में इसे देखें तो मोणोत नैणसी ने अपनी ख्यात नैणसी की ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिहा कन्नौज से आना लिखा है। कर्नल टॉड ने भी राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी बताया है, जिनकी उत्पत्ति अयोध्या के राजा रामचंद्र के दूसरे पुत्र कुश से हुई है। राजस्थान के राठौड़ों में मारवाड़ के राठौड़, धनोप के राठौड़, वागड़ के राठौड़ आदि राठौड़ वंशी राज्य हुए हैं, मगर इन सब में मारवाड़ के राठौड़ काफ़ी प्रसिद्ध है। इन मारवाड़ के राठौड़ों का जो मूल पुरुष था वो राव सिहा था। सिहा के संबंध में मोहनोत नैणसी लिखते हैं कि सिहा गोहत्या के कारण कन्नौज का जो राजपाट था वो अपने पुत्र को सौंपकर द्वारिका यात्रा के लिए निकला और गुजरात में उसका चावड़ों व सोलंकियों ने स्वागत किया और उसे सिंध के राजा लाखा फूलानी को पराजित करने में सहायता मांगी। द्वारिका से वापस लौटने पर लाखा ने राव जोधा ने लाखा का सामना किया और उसे पराजित किया। इसके बाद उसने चावड़ों व सोलंकियों की कन्याओं से विवाह किया। जोधपुर राज्य की ख्यात कहती है कि राव सिहा वरदाई सेन का पुत्र और सेतराम का पुत्र था। जब वे कन्नौज से पुष्कर यात्रा के लिए जा रहा था तो मार्ग में भिन्नमाल के ब्राह्मणों ने मुल्तान के शासक से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की। सिहा ने अपनी यात्रा से लौटते समय उनकी प्रार्थना पर मुसलमानों को मुल्तान से भगाकर भिन्नमाल ब्राह्मणों को दे दिया और फिर वो कन्नौज चला गया। इस प्रकार हमें राव सिहा के संबंध में ख्यातें और साहित्य ग्रंथ अलग अलग बातें बताते हैं, पर हमें सिहा के संबंध में कोई निश्चित या हम कहें जिस पर कोई विवाद नहीं हो ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं, पर हम देखते हैं कि नैणसी, कर्नल टोड, दयालदास आदि के वर्णन से राव सिहा के संबंध में हमें कुछ मत स्थिर करने में जरूर सहायता मिलती है कि राव सिहा एक महत्वाकांक्षी और बहादुर राठौड़ सरदार था, जिसकी वीरता से प्रभावित होकर के गुजरात के सोलंकियों ने उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपना राज्य स्थापित करने की इच्छा से वे द्वारिका और पुष्कर की तरफ आया
और इसी सिलसिले में उसे गोहिलों और चौहानों से भी युद्ध करने पड़े। सीहा मारवाड़ के एक छोटे से क्षेत्र पाली से उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि सीहा ने मारवाड़ राज्य की नींव तो रख दी थी, मगर उसे वह व्यवस्थित नहीं कर पाया और पाली से 14 मील उत्तर पश्चिम में बीठू गांव के पास 1273 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। ऐसा बीठू गांव के शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। राव सीहा के बाद उसके जो पुत्र थे आस्तान सोनिंग व अज, उनका पालन पोषण उनके ननिहाल में हुआ। आस्थान ने बड़ा होने पर कान्य नामक मेयर शासक को परास्त करके 84 गांवों के साथ साथ पाली पर भी अधिकार कर लिया था। उसने पाली के पास खेड़ पर भी अपना अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने भीलों से ईडर छीनकर अपने छोटे भाई सोनिंग को दे दिया और 1291 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना से पाली की रक्षा करता हुआ आस्थान वीरगति को प्राप्त हुआ। उसका उत्तराधिकारी धूहड़ हुआ, जिसने कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लाकर नागाना में स्थापित की थी। उसने प्रतिहारों को परास्त करके मंडोर पर भी अधिकार कर लिया था, मगर वह मंडोर पर कुछ समय ही अधिकार कर पाया और फिर वह उसके हाथ से निकल गया। उसका उत्तराधिकारी धूहड़ हुआ। धूहड़ का उत्तराधिकारी रायपाल और रायपाल के उत्तराधिकारी कन्यापाल और जालनसी हुए। जालनसी उमरकोट के सोडे राजपूत और मुल्तान के मुसलमानों से युद्ध लड़ता हुआ 1328 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हुआ। जालनसी का उत्तराधिकारी राव छाड़ा और राव तीड़ा हुए और तीड़ा के उत्तराधिकारी कानड़ देव और त्रिभुवनसी हुए। इसके बाद मल्लीनाथ राठौड़ों का शासक बना। वह एक पराक्रमी शासक था। उसने महेवा प्रदेश पर अधिकार कर लिया, जो उसके नाम पर मालानी कहलाया। उसने रावल की पदवी धारण की। मारवाड़ का जो राठौड़ राजवंश है वो मल्लीनाथ के छोटे भाई वीरमदेव के वंश से शुरू हुआ है। वीरमदेव ने मल्लीनाथ के पुत्रों के साथ अपना झगड़ा होने के कारण महेवा छोड़ दिया और जैसलमेर के आसपास के गांवों में लूटपाट करता हुआ खेड़ पर उसने अधिकार कर लिया। लेकिन 1383 ईस्वी में जोहियों के साथ संघर्ष में वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद उसके पुत्र चूंडा को उसकी रानी ने उसके चाचा मल्लीनाथ के पास भिजवा दिया था। मल्लीनाथ ने चूंडा को सालोड़ी की जागीर दी। अपने साहस और कूटनीति से चूंडा ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली। उसने परिहारों के साथ मिलकर के मंडोर पर अधिकार कर लिया था। मुसलमानों के प्रत्याक्रमण के भय से परिहारों के नेता ने अपनी पुत्री का विवाह चूंडा से करके मंडोर उसे दहेज में दे दिया। इस संबंध में एक सोरठा भी प्रसिद्ध है। यह इंदारो पाड़ कम धज कदे ने बीसरे चूंडो चौरी चाड़ दियो मंडोवर दाईजे। मंडोर प्राप्त हो जाने पर चूंडा ने वहाँ रहने वाले राजपूतों को अपनी सेवा में रखकर एक शक्तिशाली सेना उसने तैयार कर ली। अब राठौड़ों की शक्ति का केंद्र मंडोर हो गया था। मल्लीनाथ ने स्वयं अपने भतीजे चूंडा की शक्ति एवं प्रभाव को स्वीकार किया। उसने नागौर, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर अधिकार कर लिया था। 1411 ईस्वी में उसने फलोदी पर भी अधिकार कर लिया, मगर 1423 ईस्वी में
जैसलमेर और पुगल के भाटियों ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। चुंडा ने अपनी रानी किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। कान्हा भाटियों तथा सांकलाओं के साथ संघर्ष में मारा गया। कान्हा का उत्तराधिकारी सत्ता हुआ। उसके पुत्र नरबत से नाराज होकर सत्ता के भाई रणधीर ने रणमल को मारवाड़ आमंत्रित किया। रणमल इस समय मेवाड़ में रह रहा था। चुंडा द्वारा कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने से वे नाराज होकर मेवाड़ के शासक राणा लाखा के दरबार में चला गया था और वहाँ उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया था। और इस समय राणा लाखा की मृत्यु हो चुकी थी और रणमल का भांजा मोकल मेवाड़ की गद्दी पर आसीन था। जब रणधीर ने उसे मारवाड़ आमंत्रित किया तो वह मोकल की सहायता लेकर मंडोर पर चढ़ाया। इस आक्रमण में नरबत जख्मी हुआ और मंडोर पर रणमल का अधिकार हो गया। मंडोर के साथ साथ रणमल ने पाली, सोजत, जैतारण और नाडोल पर भी अधिकार कर लिया था। उसने पठानों से जालोर भी छीन लिया। 1433 ईस्वी में जब राव मोकल की हत्या हो गई और राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, इस समय रणमल को मेवाड़ में भी अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिला, मगर मेवाड़ी सरदार राघवदेव की धोखे से हत्या कराने पर मेवाड़ दरबार और कुंभा स्वयं उसके विरोधी हो गए और 1438 ईस्वी में रणमल की प्रेमिका भारमली की सहायता से मेवाड़ी सरदारों ने रणमल की हत्या करा दी। राव जोधा रणमल का पुत्र था। 1416 ईस्वी में उसका जन्म हुआ। मेवाड़ एवं मारवाड़ दोनों जगह युद्ध एवं राजनीति की शिक्षा लेते हुए उसका बचपन व्यतीत हुआ। 1438 में चित्तौड़ में राव रणमल की हत्या के समय वह दुर्ग की तलहटी में था। रणमल की हत्या होते ही एक डोम या ढोली ने जोधा को सचेत करने के लिए एक दोहा गाया। चूंडा अजमल आविया मांडू हूँ तक आग, जोधा रणमल मारिया भाग सके तो भाग। इस दोहे को सुनते ही जोधा अपने भाइयों और सहयोगियों के साथ मारवाड़ की ओर भागा। मेवाड़ी सेना ने उसका पीछा किया और जोधा के साथ उसकी कई मुठभेड़ें भी हुई, मगर जोधा सुरक्षित मारवाड़ की सीमा में पहुंच गया। मगर मेवाड़ी सेना ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया और जोधा को पकड़ने का प्रयास भी किया। जोधा ने भी मंडोर की प्राप्ति के लिए कई प्रयास किए, मगर लंबे समय तक उसे सफलता नहीं मिली। 1453 ईस्वी में जोधा मंडोर पर पुनः अधिकार करने में सफल हुआ। 15 वर्ष बाद वह राठौड़ों की राजधानी पुनः प्राप्त कर पाया। नैणसी की ख्यात में ऐसा वर्णन मिलता है कि राणा कुंभा ने अपनी दादी हंसाबाई के कहने पर दूलाचारण के साथ जोधा को संदेश भिजवाया कि वह मंडोर पर अधिकार कर ले, वह उसका विरोध नहीं करेगा। यद्यपि प्रकट में चुंडा के कारण वह उसकी सहायता भी नहीं करेगा। इसी से उत्साहित होकर के जोधा ने मंडोर पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार करने में वह सफल रहा। चाहे जैसे भी उसने अधिकार किया हो, मगर 15 वर्ष के संघर्ष के पश्चात राव जोधा मारवाड़ की राजधानी मंडोर को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। उसने चौकड़ी व कोषाणा से मेवाड़ी सेना को भगा करके उन क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद जोधा का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का उल्लेख भी हमें नैणसी एवं जोधपुर राज्य की ख्यात से मिलता है, लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस वर्णन को ठीक नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि कुंभा जैसे शक्तिशाली शासक के होते हुए, जिसने मालवा गुजरात के सुल्तानों को कई बार परास्त किया था,
चित्तौड़ पर आक्रमण करना जोधा के लिए संभव नहीं था। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच संधि राणा कुंभा और राव जोधा की सेनाओं के मध्य कई बार संघर्ष हुआ था। कुंभा को मालवा व गुजरात के मुस्लिम शासकों से भी लगातार युद्ध करना पड़ रहा था और राव जोधा को भी अपनी नवस्थापित राज्य को सुदृढ़ करना था। तो दोनों ही राज्यों ने पारस्परिक शत्रुता का त्याग करके संधि करने का निश्चय किया। कुंभा से अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। इस संधि को आंवल बांवल की संधि भी कहा जाता है। नैणसी ने मारवाड़ परगनारी विगत में इस संधि के विषय में लिखा है तो माहो माह बसी टाला फिरिया तरे 18 आंवल आंवल राणारा और बांवल बांवल रामारा 3 दिन दी आ कहावत है। अर्थात जहाँ तक आंवले के पेड़ है वह मेवाड़ का हिस्सा कहलाएगा और जहाँ से बबूल के पेड़ शुरू होते हैं वह इलाका मारवाड़ का कहलाया। कुल मिलाकर के इस मेवाड़ मारवाड़ संधि से दोनों ही राज्यों को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का मौका मिला और जोधा ने भी अब अपना ध्यान अपने राज्य के विस्तार की तरफ लगाया। मेवाड़ के साथ संधि हो जाने के पश्चात राव जोधा ने अपने राज्य को सुदृढ़ करने में अपना ध्यान लगाया। उसने 1459 ईस्वी में 59 में जोधपुर नगर की स्थापना की और मंडोर के स्थान पर उसे अपनी राजधानी बनाया। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए उसने पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया। इस पहाड़ी को पंचेटिया पहाड़ी कहा जाता था और दुर्ग बनाने से पूर्व इस पहाड़ी पर चिड़ियानाथ नामक एक तपस्वी साधु रहा करता था, अतः ये पहाड़ी चिड़ियाटूप पहाड़ी भी कहलाती है। नैणसी ने इस दुर्ग के निर्माण के प्रारंभ की तिथि संवत 1515 बताई है। इस दुर्ग की आकृति मयूर के समान होने के कारण इसे मयूर ध्वज दुर्ग भी कहा जाता है और अपनी विशालता के कारण इस दुर्ग को बाद में मेहरानगढ़ नाम भी मिला। मेहरानगढ़ राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों में से एक है जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था और जोधपुर नगर की स्थापना भी राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में करवा करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। जोधा ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जेतारण, मेड़ता, छापर एवं द्रोणपुर के शासकों को हरा करके उन पर अधिकार कर लिया। उसने मेवाड़ के शासक राणा कुंभा की हत्या होने के बाद अजमेर के प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। नैणसी तो यहाँ तक लिखता है कि राव जोधा ने सुल्तान बहलोल लोदी के सेनानायक सारंग खां को भी पराजित किया। बहलोल लोदी सारंग खां के नेतृत्व में एक सेना राव जोधा के विरुद्ध भेजता है और झांसल गांव के पास सारंग खां एवं मारवाड़ी सेना के मध्य भीषण युद्ध में सारंग खां मारा गया और सुल्तान की सेना भाग गई। दयालदास की ख्यात में इस युद्ध की तिथि 1489 ईस्वी दी गई है जिसे डॉक्टर ओझा ठीक नहीं मानते हैं। इस प्रकार जोधा ने अपने राज्य का विस्तार करने का उसने प्रयास किया। अपने लंबे शासन के पश्चात लगभग 50 वर्ष उसने शासन किया और 1489 ईस्वी में राव जोधा की मृत्यु हुई। यह मेहरानगढ़ दुर्ग का फोटो है जो कि राव जोधा द्वारा बनवाया गया था। हम राव जोधा के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें तो उसे हम एक साहसी एवं धैर्यशाली शासक के रूप में हमारे सामने वो
प्रकट होता है। अपने पिता रणमल की अचानक हत्या के बाद भी वे घबराया नहीं और तेजी से अपनी सुरक्षा के लिए मारवाड़ की ओर निकल गया। अपने निर्वासन और संकट की स्थिति के बावजूद भी उसने मंडोर पर अधिकार करने के लिए लगातार प्रयास किए और अंत में 15 वर्ष के संघर्ष के पश्चात वह मेवाड़ से मंडोर लेने में सफल रहा। इसके बाद उसने अपने राज्य का विस्तार किया। उसके राज्य की सीमा जैसलमेर और हिसार तक लगती थी, जिसमें मंडोर, जोधपुर, मेड़ता, फलोदी, पोखरण, माहेवा, पादराजून, सोजत, चेतारन, गोडवाड़ का कुछ भाग, सिवाना, सांबर, अजमेर और नागौर का कुछ भाग सम्मिलित था। राव जोधा ने ही रणमल की हत्या के बाद एक प्रकार से नष्ट प्राय राठौड़ राज्य को अपने शौर्य, सूझबूझ और धैर्य से पुनर्स्थापित किया। उसने न केवल राठौड़ सत्ता का प्रसार किया वरन उसे व्यवस्थित रूप भी दिया। राव जोधा ने जोधपुर नगर, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और अपनी माता कोडमदेव के नाम पर कोडमदेसर तालाब, जो वर्तमान में बीकानेर जिले में है, उसका निर्माण भी उसने करवाया। उसने अपने राज्य की सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सीमांत प्रदेशों में अपने भाइयों एवं पुत्रों को नियुक्त किया। उसने अपने बड़े भाई अखिराज को बगड़ी, डूंगर को भादराजून, चांपा को सिवाना, भतीजे बाला को खरला, साहली व खारड़ी गाँव, मंडला को सांदुड़ा गाँव, करना को लुणावास, वेरा को सोजत परगने का दुधवड़ गांव एवं खेतसी को नेचड़ा नामक गांव दिया। जोधा ने अपने पुत्रों को भी अलग अलग प्रदेशों में नियुक्त करके अपने राज्य को सुरक्षित करने का उसने प्रयास किया। उसने अपने बड़े पुत्र नीम्बा को सोजत, वरसिंह एवं दूधा को मेड़ता, बीका को झांगलू, बीदा को छापर, जौनपुर का प्रदेश, बारमल एवं जोगा को ओढ़ना, शिवराज को दुनाड़ा, करमसी तथा रायपाल को नाडासा प्रदान किया। इस प्रकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उसने अपने परिजनों और विश्वासपात्र लोगों को नियुक्त करके अपने कुशल प्रशासक होने का उसने परिचय दिया। उसने सामंत प्रथा को एक नया रूप दिया और सामंतों को 2 भागों में विभाजित करके उसे डावी मिसल और जीवन मिसल का नाम दिया। डावी मिसल में उसने अपने पुत्रों को रखा तथा जीवन मिसल में अपने भाइयों को उसने सम्मिलित किया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को मारवाड़ राज्य के विस्तार, मंडोर पर पूर्ण अधिकार एवं जोधपुर नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाने के कारण जोधपुर का पहला प्रतापी राजा भी उसे कहते हैं। राव जोधा के व्यक्तित्व में हम एक साहसी सैनिक और राजनीतिज्ञ के गुणों का उचित समन्वय हम पाते हैं। उसने अपने साहस और धैर्य से मारवाड़ राज्य की वास्तविक नींव डाली। जोधा के नेतृत्व में राठौड़ों का राजनीतिक सम्मान चारों ओर बढ़ा। उसने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति को सही रूप से समझा। जिस समय दिल्ली सल्तनत की निर्बलता से मालवा, गुजरात, जौनपुर आदि स्वतंत्र होने और पारस्परिक संघर्ष में लगे हुए थे, जोधा ने अवसर का लाभ उठाकर अपने राज्य का विस्तार किया। वह एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी था। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण ही उसने सिवाना के राणा बीजा की हत्या करवा दी और जौनपुर पर अधिकार करने के लिए अपने जामाता अजीत सिंह को भी मार डाला। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जोधा की इन हत्याओं को भले ही अनुचित नहीं माना जाता है, मगर मानवता के नाते जोधा के इस कार्य को उचित भी नहीं ठहराया जाता कि केवल राज्य के लिए उसने अपने संबंधियों की हत्या करवाई। चाहे जो हो, राव जोधा ने मारवाड़ में राठौड़ों की सत्ता को पुनर्स्थापित किया। यदि वह धैर्य और सूझबूझ से काम नहीं लेता तो मारवाड़ का राठौड़ राज्य असमय ही काल का ग्रास बनकर के समाप्त हो जाता। जय हिंद।